अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी, ये जुमेरात का व्लॉग है और आज मैं ना सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी, वॉक किया, वहाँ पर ही बैठकर मैंने पानी भी पिया और फिर जी तकरीबन 5 बजे मेरे हस्बैंड उठ गए थे। तो उसके बाद 6 बजे जब गैस आई तो सबसे पहले उन्होंने अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मुझे उनके लिए ना लंच के लिए तैयारी करनी थी। तो लंच में मैं आज बना रही थी वाइट लोबिया, क्योंकि रात को जो मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा अब मैं ना वाइट लोबिया बना देती हूँ। तो ये मैंने ना रात को ही भिगो के रख दिया था। बस पहले मैंने सबसे पहले प्याज हल्के से ब्राउन किए, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी। टोमेटो प्यूरी शामिल करने के बाद जो मसाले शामिल किए थे वो नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और जी साथ में मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और काली मिर्चें शामिल की थी। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने इसमें वाइट लोबिया शामिल कर दिया। लोबिया शामिल करने के बाद अब आपने इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाए फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख देना है। ये तकरीबन 20-25 मिनट में बड़ा अच्छे से गल जाएगा और रेडी हो जाएगा। बस फिर ऊपर से हम हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने आटा भी गूंदना था, क्योंकि मुझे होता है कि सुबह ना ज़रा ताज़ा आटा गूंदा जाए और इसके लिए मैं आपको ना एक टिप बताती हूँ कि रोटियाँ बड़ी अच्छी नरम रहती हैं शाम तक। तो मैं ना इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है ना दूध का शामिल कर देती हूँ, जिससे रोटी बड़ी नरम रहती है। ये टिप ना आप आज़मा कर देखिएगा। और मैं तो बल्कि ऐसे करती हूँ, जो रोटी बच जाती है ना उसे शॉपिंग बैग में डाल के तो मैं फ़्रिज में रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे उसे गर्म करके खा लेती हूँ। क्योंकि ज़रा गर्मियाँ हैं ना तो हॉट पॉट में नहीं रहने देती, मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ देखें लोबिया मुकम्मल तौर पर गल चुका था। अगर थोड़ी सी कसर रह जाए तो आप इसे 5-6 मिनट के लिए और ढक के रख सकते हैं। तो बस इसके बाद मैंने जल्दी से फुलके बनाना शुरू किए और जी साथ में मैंने चने भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि मैंने दोपहर को फिर जो है ना चने वाले राइस बनाने थे। और आज जो चने वाले राइस मैंने बनाने थे ना, बड़ी उसकी डिफरेंट सी रेसिपी है, तो आपने भी ना वो रेसिपी ज़रूर देखनी है और ट्राई भी करनी है। और यहाँ पर मैं आज रोटियों को ना मक्खन लगा रही हूँ, क्योंकि देसी घी इस दफ़ा मैंने नहीं बनाया, सिर्फ मक्खन ही निकाला था। कुछ मैं मक्खन जो है फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी जो है ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो बस फिर मैं रोटियों पे ना हल्का हल्का इस दफ़ा ना मक्खन ही लगा रही हूँ, जिससे ना रोटियाँ बड़ी अच्छी और ज़्यादा नरम रहती हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपनी हेल्पर और उसकी बेटी के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो भी मेरे पास ही आके नाश्ता करती है। वैसे मैं उसके लिए ज़्यादा सैंडविचेस बनाती हूँ जब मैं सैंडविच खाती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने को ना, तो मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। लेकिन मुझे पता है कि वो ज़्यादा शौक़ से ना फ्रेंच टोस्ट नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं ना उन दोनों के लिए पराठा ही बनाती हूँ। क्यों, बेटी को वो अपना अक्सर साथ लेके आती है, जब उसने कहीं वॉशिंग मशीन वगैरह लगानी हो ना तो फिर बेटी भी उसके साथ आती है। तो मैंने कहा चलो मैं दोनों के लिए ना पराठे बना के रख देती हूँ। यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और आज लंच बॉक्स में मैं उन्हें साथ सैलड भी दूँगी और साथ में आम भी रख कर दूँगी। आम हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ से आए थे और वो वाइट चौंसा है और बड़े ही मज़े के हैं। और जी उन्हें आम वैसे भी बहुत पसंद हैं और उन्होंने विज़िट पे भी जाना था, तो उन्होंने कहा कि तुम आम भी साथ रख दो। उनका ये होता है कि वो 10 बजे जाके ये नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक रोटी ना अपने लिए बचा के रख देते हैं, वो फिर दोपहर में खाते हैं और फिर शाम में आके ना घर ही खाना खाते हैं। लेकिन आज कह रहे थे कि मुझे आते-आते थोड़ी देर हो जाएगी, तो ये है कि आम भी रख दो, चलो फिर मेरा मुझे ना कुछ आसरा लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर जी आज क्या हुआ, मैंने सारी अपनी वीडियो एडिट कर ली थी बड़े अच्छे से, उसका वॉल्यूम वगैरह भी सारा मैंने कम कर लिया। और जब मैं उस पे वॉइस ओवर करने लगी तो बस मैंने वो ड्राफ्ट में रखी हुई थी, तो मैंने समझा शायद ये ना मैंने पुरानी कोई वीडियो रखी हुई है, तो वो मेरे गलती से ना हाथ लग गए और डिलीट हो गई और मुझे इतना अफसोस हुआ। फिर मैंने 1 घंटा लगाया और दोबारा से सारी जो है ना मैंने इन शॉट की। तो बस ये इस तरह के जब काम हो जाते हैं
ना तो बड़ा ही दुख लगता है और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आपको पता है जब वॉइस ओवर भी करना होता है तो जी कमरा बंद कर लें, पंखा बंद कर लें ताकि तेज़ पंखे की आवाज़ ना आए। तो आपने आज की वीडियो ना लाइक ज़रूर करनी है, क्योंकि आज ना इस वीडियो पे मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी है। तो बस जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने कहा कि जल्दी से ना ये जो किचन की ये कैबिनेट है ना जिसमें मैंने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं ये ज़रा साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो है ना इस पे ज़रा थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इसकी ना सफाई नहीं की थी। बाकी सारी कैबिनेट्स की कर रही थी, ये रह गई थी। तो मैंने कहा आज ज़रा ना हिम्मत करके ये भी कर लूँ, क्योंकि आपको पता है इतनी शदीद गर्मी है ना, किचन का कोई एक्स्ट्रा काम करने को दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कुकिंग ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और आज वैसे भी मुझे थोड़ी देर के लिए ना कहीं बाहर काम पे जाना था, यानी कि कोई काम था, मुझे टेलर वगैरह के पास जाना था। उसने मुझे बुलाया था कि जो है ना वो मेरी बेटी ने कोई ड्रेस तैयार करने के लिए दिया हुआ था, तो वो कह रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा, तो आप आएँ और कलर मुझे बताएं। तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले ये काम सारे कर लूँ तो फिर मैं ना वहाँ जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो अभी सरगोदा में है, उसने कल वापस आना है यानी कि सैटरडे को। तो अब मुझे आज ना अकेले ही जाना पड़ेगा और टेलर को सारी बात ना समझानी पड़ेगी और वो ड्रेस ढूंढ के उसे देना पड़ेगा। वो अक्सर ऐसे होता है कि मेरे भी कपड़े होते हैं तो वो पता नहीं आगे पीछे हो जाते हैं, ढेर तो वहाँ पर लगा होता है, तो फिर उसे मिलते नहीं है। फिर वो कहता है कि बाजी आएँ और मुझे ढूंढ कर दें, तो फिर मैं जाती हूँ और ढूंढ कर देती हूँ। बस यहाँ पर देखें जी किचन काउंटर भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। ये जो मैंने स्प्रे बना के रखा हुआ था वही मैंने अच्छे से किया और साफ़ करके ना फिर दोबारा से मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख दी। तो ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं यूके से, तो उन्होंने मुझे एक टिप बताई थी कि जब आप ये जार वगैरह और ये मिसाले वगैरह रखते हैं ना, तो जो एक्सपायरी डेट पैकेट्स पे होती हैं उन्हें काट के आप बॉटल्स पे लगा लिया करें। इससे ना बड़ी आसानी आपको हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि ये मिसाले एक्सपायर हो गए हैं, ये दालें एक्सपायर हो गई हैं, तो जिसकी वजह से आप आसानी से फिर उनको निकाल सकते हैं। तो मुझे ये ना टिप बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आइंदा मैं ऐसे ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर देखें जी चना राइस रेडी होने लगे हैं, जिसके लिए मैंने प्याज बड़े अच्छे से ब्राउन किया था। फिर उसमें थोड़े से मैंने साबुत गरम मसाले शामिल किए थे, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया था ताकि प्याज का अच्छा सा कलर निकल आए। उसके बाद मैंने उसमें एक चिकन क्यूब शामिल किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी थी और इसको मिसाले को मैंने अच्छे से मिक्स किया। और जो स्पाइसेस मैंने शामिल किए थे, 2 चम्मच मैंने नमक के शामिल किए थे, यानी कि चावलों के हिसाब से नमक शामिल किया था। 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा गरम मसाला शामिल किया था, आधा चम्मच मैंने पिसी काली मिर्चों का शामिल किया था। बस ये 3 स्पाइसेस इसमें डालने हैं। उसके बाद मैंने जो चने सुबह बॉयल किए थे वो मैंने शामिल कर दिए। अब आपने इन चनों को अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही इसमें चावल भी शामिल कर देना है। चावल शामिल करने के बाद भी आप इनको अच्छे से मिक्स करें और चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दें। बस फिर मैं इसे ढक दूंगी और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। और जब ये पक जाएंगे यानी कि दम के काबिल हो जाएंगे तो मैं फिर इसे दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये बड़े ही मज़ेदार से चना राइस रेडी होते हैं। और अगर आप इसमें सौंफ डालना चाहें ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ज़रा सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इनको, तो इसलिए फिर मैं सौंफ नहीं डालती। और दूसरा ये कि आज मेरे भाई ने आना था तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं ना चने वाले राइस बनाती हूँ, क्योंकि वो वाइट लोबिया ना शौक से नहीं खाता। तो मैंने सोचा कि साथ में ना आलू वाले कबाब बना लिए जाएं, क्योंकि चिकन तो ख़त्म हुआ था। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आपने आते हुए ना चिकन लेते आइएगा, तो वो अलफता से फिर लेते आते हैं। तो बस यहाँ पर जी आलू वाले कबाब भी बड़े अच्छे से मैंने रेडी कर लिए थे। इसमें मैंने प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला वगैरह शामिल करके तो बस मैंने कबाब की शेप दे दी और इनको मैंने अंडा लगा के फ्राई कर लिया। रायता वगैरह के लिए मैंने चटनी भी कूट ली थी, क्योंकि अगर आलू वाले कबाब हों और चावल हों और साथ में पुदीने वाला रायता ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने साथ में रायता भी रेडी कर लिया। इधर हमारे देखें कबाब भी रेडी हो गए, साथ में मैंने मिंट मार्गरेटा भी रेडी किया था। और देखें चावल माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं।
बस जी यहाँ पर जब चावल रेडी हुए तो मैंने जल्दी से सबके लिए प्लेट्स में निकाल लिए। और ये है कि देखें जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। मैं सुबह जल्दी उठी थी ना, मैंने लंच में सुबह देखें लोबिया भी बना लिया, फिर मैंने राइस, कबाब, रायता, सैलेड, मिंट मार्गरेटा, कितना कुछ मैंने तैयार कर लिया। तो आप भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि जब बंदा सुबह जल्दी उठता है ना तो ढेर सारे काम कर लेता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा ही हाई रहता है। और यही नहीं कि सिर्फ मैंने किचन का ही काम किया है। देखिए मैं बाहर से भी हो के आई, टेलर के पास से भी मैं हो आई, मैंने किचन भी सारा अच्छे से क्लीन कर लिया, मैंने डस्टिंग भी कर ली और अभी तक मुझ में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी है, मैं अभी और भी काम कर सकती हूँ। तो बस खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था, और जब मज़ेदार खाना आप खाते हैं ना तब भी बहुत एनर्जी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।